दोस्तों, दुनिया की राजनीति इस वक्त एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। वॉशिंगटन से सख्त लहजा गूंज रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और फ्रांस जैसे सहयोगियों के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। टैरिफ की धमकियां, दबाव की भाषा और चेतावनियों का शोर। लेकिन इसी शोर के बीच दिल्ली और पेरिस में एक ऐसी खामोश तैयारी चल रही है जो अचानक पूरी दुनिया को चौंका सकती है। भारत ने इस बार बिना किसी शोर के साफ संदेश दे दिया है कि उसकी सुरक्षा सौदेबाजी का विषय नहीं है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने का वक्त आ चुका है। 114 लड़ाकू विमानों की कमी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का संकेत है। और जब बात भविष्य की आती है तो भारत की नजरें फ्रांस के रफाल पर टिक जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। ये कोई साधारण खरीद नहीं होने वाली। ये सौदा कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की धरती पर आकार लेगा। मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, बल्कि रणनीति बन चुका है। इसी रणनीति के तहत टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और डसो एविएशन के बीच हैदराबाद में राफेल के अहम फ्यूज बनाने का समझौता हो चुका है। यहां से हर साल दर्जनों यूनिट्स निकलेंगी और हर यूनिट के साथ भारत की आत्मनिर्भरता की आवाज और तेज होगी। भारत की सोच इससे भी आगे जाती है। योजना यह है कि राफेल की कुल वैल्यू का बड़ा हिस्सा भारत में ही तैयार हो। हैदराबाद में इंजन प्रोडक्शन की तैयारी, उत्तर प्रदेश के जेवर में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का विशाल हब, इन सब के बीच एक तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। आने वाले वक्त में भारत सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए राफेल तैयार करने वाला केंद्र बन सकता है। और यह सब उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप की बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन कूटनीति सिर्फ शब्दों से नहीं, भरोसे से चलती है। इसी भरोसे की झलक हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के फ्रांस दौरे में दिखी। पेरिस में हुई उनकी मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि हालात चाहे जैसे हों, भारत और फ्रांस की दोस्ती कमजोर नहीं पड़ेगी। जब जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हाथ मिलाया तो वह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वह एक संकेत था कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। अब खबर है कि अगले महीने मैक्रोन भारत आने वाले हैं और कूटनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट तेज है कि इस दौरे में कोई बड़ी रक्षा डील दुनिया के सामने आ रहा है, सकती है। एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव की चर्चाएं हैं, दूसरी तरफ फ्रांस के साथ यह संभावित सुपर डील भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम बन सकती है। यही वजह है कि अगले महीने होने वाली यह मुलाकात सिर्फ भारत और फ्रांस के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम मानी जा रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह डील भारत को उस मुकाम तक ले जाएगी जहां वह अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिखेगा? जवाब शायद बहुत जल्द सामने आने वाला है। अगर इस पूरी कहानी को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो यह सिर्फ लड़ाकू विमानों की डील नहीं लगती, बल्कि आने वाले समय की एक बड़ी स्क्रिप्ट है जो चुपचाप लिखी जा रही है। दुनिया अभी भी यह सोच रही है कि अमेरिका क्या बोलेगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगला बयान किस पर दागेंगे। लेकिन भारत उस शोर से एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ चुका है। असली संकेत इस बात में छिपा है कि भारत अब खरीदार की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। जब राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान भारत में बनने लगते हैं तो उसका मतलब सिर्फ वायुसेना मजबूत होना नहीं होता, बल्कि पूरी सोच बदल जाती है। आने वाले वर्षों में भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो सकता है जो लड़ाकू विमानों के पूरे जीवन चक्र को खुद संभालते हैं। डिजाइन से लेकर मेंटेनेंस और अपग्रेड तक हर कदम पर भारत की पकड़ मजबूत होगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी देशों के बीच आपसी भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। अमेरिका दबाव की भाषा बोल रहा है, यूरोप अपने फैसले खुद लेने की कोशिश में है और इसी खाली जगह में भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर सकता है। फ्रांस के लिए भारत सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी बन रहा है जिस पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। यही वजह है कि इमैनुअल मैक्रोन का भारत दौरा केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की यह साझेदारी दूसरे देशों को असहज कर दे। जिन देशों को लगता था कि हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी हमेशा पश्चिम के हाथ में रहेगी, उन्हें यह समझ आने लगेगा कि ताकत का केंद्र धीरे धीरे बदल रहा है। भारत अगर राफेल जैसे प्लेटफॉर्म को अपने यहाँ बड़े पैमाने पर बनाने लगता है तो एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देश सीधे भारत की ओर देख सकते हैं। सबसे बड़ा संकेत भविष्य की राजनीति में छिपा है।
भारत अब किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय अपने रास्ते खुद चुनने की स्थिति में आ रहा है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर भारत को वैश्विक फैसलों में ज्यादा मुखर बना सकता है। संभव है कि कुछ साल बाद जब दुनिया किसी बड़े संकट से गुजरे तो भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं होगा, बल्कि समाधान पेश करने वालों में सबसे आगे खड़ा नजर आए। कुल मिलाकर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ अभी आना बाकी है। जब विमान उड़ान भरेंगे, फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से चलेंगी और भारत से दुनिया के लिए डिफेंस सप्लाई शुरू होगी, तब शायद दुनिया को एहसास होगा कि यह सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि भारत के उभरते हुए दौर की शुरुआत थी। आने वाला समय भारत के लिए सिर्फ बदलाव का नहीं, बल्कि पहचान बदलने का समय हो सकता है। जिस तरह से यह पूरी कहानी आगे बढ़ रही है, उससे साफ लगता है कि भारत अब प्रतिक्रियाओं वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि हालात तय करने वालों में शामिल होगा। आज दुनिया भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखती है, लेकिन आने वाले कल में वही दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शक्ति केंद्र के रूप में पहचान सकती है। भविष्य में सबसे बड़ा फर्क यह दिखेगा कि भारत की सुरक्षा सोच पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी होगी। जब भारत अपने ही यहां आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करेगा, उन्हें अपग्रेड करेगा और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को सप्लाई भी करेगा, तब किसी बाहरी दबाव का असर अपने आप कम हो जाएगा। यही वह बिंदु होगा जहां भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर ज्यादा मजबूत और साफ सुनाई देगी। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश जहां बयानबाजी और दबाव की नीति अपनाएंगे, वहीं भारत शांति से अपनी रणनीति पर चलता रहेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भले ही सुर्खियां बनाएं, लेकिन समय के साथ दुनिया यह समझने लगेगी कि स्थिरता और भरोसा किसके पास है, और इसी भरोसे की वजह से फ्रांस जैसे देश भारत के और करीब आते जाएंगे। इमैनुअल मैक्रों का भारत के प्रति झुकाव सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत बन सकता है। आने वाले वर्षों में भारत और फ्रांस की साझेदारी सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पेस और इंडस्ट्री के दूसरे क्षेत्रों तक फैल सकती है। इससे भारत में रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता तीनों को नई गति मिलेगी। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब भारत एशिया और अफ्रीका के कई देशों के लिए प्रेरणा बनेगा। वे देश जो अब तक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिम पर निर्भर थे, धीरे धीरे भारत की ओर देखना शुरू करेंगे। उस वक्त भारत सिर्फ ताकतवर नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदार और संतुलित शक्ति के रूप में उभरेगा। भविष्य की तस्वीर में भारत एक ऐसा देश बन सकता है जो युद्ध की नहीं, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी के रूप में देखा जाए। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। दुनिया जब नए समीकरण बनाएगी, तो भारत सिर्फ उसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि उन समीकरणों की दिशा तय करता नजर आएगा। आगे चलकर एक और बड़ा बदलाव चुपचाप आकार ले सकता है, और शायद दुनिया को इसका अंदाजा तब होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार या तकनीक नहीं बनेगी, बल्कि उसकी स्थिर सोच बनेगी। जब बाकी देश हर चुनाव, हर बयान और हर संकट के साथ अपनी नीति बदलते दिखेंगे, तब भारत धीरे धीरे भरोसे का प्रतीक बन सकता है। यही भरोसा भविष्य में भारत को उन फैसलों की मेज पर बैठाएगा जहां आज केवल गिने चुने देशों की आवाज सुनी जाती है। एक अहम पहलू यह भी है कि भारत की युवा आबादी अब सिर्फ नौकरी तलाशने वाली नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी गढ़ने वाली बनेगी। रक्षा और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में जब बड़े पैमाने पर काम होगा, तो भारत के इंजीनियर और वैज्ञानिक वैश्विक स्तर पर पहचान बनाएंगे। इसका असर सिर्फ सेना पर नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। भारत की ग्रोथ कहानी तब सिर्फ आईटी या सर्विस सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग उसकी नई पहचान बनेगी। भविष्य में यह भी संभव है कि भारत की यही संतुलित रणनीति उसे बड़े टकरावों से दूर रखे, जहां कुछ देश ताकत दिखाने की होड़ में उलझे रहेंगे, वहीं भारत शांति और सुरक्षा दोनों का संतुलन साधेगा। यही वजह होगी कि कई क्षेत्रीय संकटों में भारत को मध्यस्थ के रूप में देखा जाएगा। दुनिया को एक ऐसे देश की जरूरत होगी जो किसी के पक्ष में अंधा ना हो, बल्कि समाधान की भाषा बोले, और यह भूमिका भारत स्वाभाविक रूप से निभा सकता है। एक और दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब भारत के बनाए सिस्टम और प्लेटफॉर्म समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे। तब यह धारणा टूटेगी कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक केवल पश्चिमी देशों की बपौती है। भारत धीरे धीरे यह साबित करेगा कि वह नकल करने वाला नहीं, बल्कि नवाचार करने वाला देश है। यही सोच आगे चलकर भारत को अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में भी आगे ले जा सकती है।
कुल मिलाकर भविष्य में भारत की ताकत शोर में नहीं, बल्कि उसके शांत फैसलों में दिखाई देगी। जब दुनिया पीछे मुड़कर देखेगी तो उसे समझ आएगा कि भारत ने सही समय पर सही दिशा चुनी थी, और यही दिशा भारत को सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि सम्मानित शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।